सागर से कांग्रेस प्रत्याशी चंद्रभूषण बुंदेला ने नामांकन किया दाखिल। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने नुक्कड़ सभा को किया संबोधित। शुक्रवार को सागर लोकसभा के कांग्रेस प्रत्याशी चंद्रभूषण उर्फ गुड्डू राजा बुंदेला ने अपना नामांकन फॉर्म रोड शो निकालने के बाद जमा किया। बस स्टैंड के पास एक नुक्कड़ सभा का आयोजन हुआ, जिसको कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने संबोधित किया, जहां मोदी सरकार को उन्होंने जमकर घेरा। साथ ही कहा कि मोदी जी ने वादा किया था कि सभी के खाते में 15 लाख रुपए आएंगे, लेकिन किसी के खाते में नहीं आए। इस बार इस सरकार को बदलना है। उन्होंने सुर्खी विधानसभा से विधायक और प्रदेश सरकार में मंत्री गोविंद सिंह राजपूत पर भी निशाना साधा। बस स्टैंड से रोड शो की शुरुआत कराने के बाद प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी हेलीपैड के लिए वापस रवाना हो गए। रोड शो में सागर लोकसभा के कांग्रेस प्रत्याशी गुड्डू राजा बुंदेला सहित सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ता शामिल रहे, जहां जिला निर्वाचन कार्यालय पहुंचकर उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया। संसदीय क्षेत्र के लिए कांग्रेस पार्टी ने योग्य, बहादुर, सेवाभावी, समर्पण के साथ न डरने वाला प्रत्याशी दिया। जरा जोरदार तालियों से मैं इतना अनुरोध करना चाहता हूं कि आप सबके मुंह में अब जबान आनी चाहिए। हमारा मुंह अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से ज्यादा चलना चाहिए। हमें पूछना चाहिए, बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार महंगाई समाप्त हुई क्या? तो ये सवाल घर घर जाके करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अरे चाइना पर नरेंद्र मोदी कहते थे न कोई आया है न कोई गया है। चाइना ने हमारी जमीन पर कब्जा किया, उनके मंत्री ने स्पष्ट किया। हर घर परिवार का एक एक साथी चिल्ला चिल्ला कर बोले, देश में हर किसान कर्ज से डूबा हुआ है। देश में बहुत हुई महंगाई के बार, बहुत हुई बेरोजगारी की बार, किसानों की डबल इनकम, काला धन 15 लाख, ऐसे सवाल जो भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे थे। उन्होंने कहा था कि स्विस बैंक में, स्विट्जरलैंड में कांग्रेस पार्टी के नेताओं का धन है, ऐसे ही आएगा और मुफ्त में 15-15 लाख आपके खाते में आएगा। याद है या नहीं है आप लोगों को? ये बात फिर से जनता के बीच में जानी चाहिए कि काला धन स्विट्जरलैंड से नहीं आया। SBI की लिस्ट में पता चला काला धन जो था उसका भारतीय जनता पार्टी के खाते में निकला। याद रहे आप लोग। अरे देश के प्रधानमंत्री ने देश के सामने एक विजन दिया। उन्होंने कहा कि मैं आगे भी मेरे कोई नहीं है, पीछे भी मेरे कोई नहीं है, न खाऊंगा न खाने दूंगा, करप्ट लोगों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाऊंगा। ये बातें लोगों को अच्छी लगी, ये सपने लोगों को अच्छे लगे। पर जब SBI की लिस्ट आई तो 500 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी ये बता ही नहीं पाई कि उनके खाते में कहां से आया। पूछा कहां से है, उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉल बॉन्ड हमारे ऑफिस के सामने कोई फेंक गया था, हमने उठा लिया। क्या बात है? जो कोविड आया था, करप्शन के अगेंस्ट मेरी लड़ाई है। 141 परिवार के लोगों को जिन पर करप्शन के चार्जेस लगे, ED ने लगाए, CBI ने लगाए और एजेंसियों ने लगाए, उसमें से 121 बीजेपी में वापस भर्ती होकर उनका करप्शन समाप्त। ये बात सही है कि गलत? ये बात हमें घर घर करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? तो नरेंद्र मोदी अपने को ईमानदारी का एक मूर्ति बताता था। उन नरेंद्र मोदी के राज में 40 लोगों से जिन पर CBI के और ED के छापे डले, सब ने बीजेपी में 500 करोड़ से 50 करोड़ रुपए तक डाल दिए। काला धन नहीं है तो क्या है? अरे काला धन है कि नहीं है? 200 कंपनियों ने जिनको टेंडर मिले उनने सब ने बीजेपी को चंदा दिया। ये करप्शन, रिश्वत नहीं है तो क्या है? अरे है कि नहीं है? जरा जवान लाओ, जवान को। अभी सुर्खी में हमारे एक मंत्री हैं, उन्होंने अरबों रुपए खर्च किए, खरबों रुपए खर्च किए। परिवहन से कितने पैसे आते हैं सबको एहसास होगा इस बात का। और नीरज शर्मा एकदम बाउंड्री पे जाके